जय गणेश, जय माता जी। मैं बड़ौदा गुजरात से भावनाबेन चंद्रासभाई कंसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरे YouTube चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नवरात्रि में माता जी की कृपा एवं नव दुर्गा माता की उपासना, कुल देवी की उपासना के लिए शुभ अवसर होता है। नवरात्रि में माता शक्ति की कृपा पाने के लिए पूरी श्रद्धा के साथ श्री माई शरणम मम इस मंत्र से माता की शरण में शीश झुका के खुद को माता के चरण कमल में संपूर्ण समर्पित होकर के प्रणाम करना चाहिए। फिर माता देवी का चंडी पाठ करना चाहिए। भौमवती अमावस्या की मध्य रात्रि में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में होता है उस समय श्री दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र को लिखकर जो कोई पाठ करता है वो संपत्ति का मालिक बनता है। माता की पूजा के समय ईशान कोण में गौ माता के घी का दिया करना चाहिए एवं नैऋत्य कोण में तिल के तेल का दिया करना चाहिए। माता जी की पूजा उपासना में सबसे पहले श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जरूर करना चाहिए और माता जी की पूजा के बाद भगवान शिव जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण करना चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता जी का नर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र को रोज 10 माला जाप करना चाहिए। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस प्रकार से मंत्र बोलकर माता देवी को लाल गुलाब के फूल की माला, कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला अर्पण करनी चाहिए। नवरात्रि के बाद कमलगट्टे की माला को घर की तिजोरी में या व्यापार के स्थल पर गले में रखना चाहिए। कमलगट्टे की माला को हर तीसरे महीने बदलते रहना चाहिए और नई माला चढ़ानी चाहिए। चंदन का लेप माता जी को करना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष चढ़ाना चाहिए। बाद में उसे पर्स में रखना चाहिए। माता जी की पूजा काले एवं नीले वस्त्र पहनकर नहीं करनी चाहिए। जो जातक पूरा चंडी पाठ नहीं कर सकते वो नित्य दोनों संध्या के समय श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। माता लक्ष्मी देवी की कृपा के लिए श्री सुक्तम का पाठ करें और समिधा एवं गौ माता के कंडे से हवन करें। हवन के लिए जितना जव लिया हो उससे दुगना काले तिल लेना है और उससे दुगना साबुत चावल लेना है और एक एक रुचा के साथ एक एक कमलगट्टे को गौ माता के घी में डुबो के फिर उसे हवन में स्वाहा करके अर्पित करें, जिससे माता लक्ष्मी देवी की कृपा मिलती है। किसी भी कवच को हवन में नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार श्री सुक्तम के पाठ के साथ अगर 3 साल तक कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में ब्रह्मांड की सर्वदेवी शक्तियाँ पूर्ण जागृत स्वरूप में पृथ्वी लोक में विचरण करती है। कहते हैं कि माता पार्वती देवी का जो अंग पृथ्वी लोक पर जिस जिस जगह गिरा था उस सभी जगह तीर्थ स्थल बन गया है। उन सभी तीर्थ स्थल में अलग अलग स्वरूप से देवी की पूजा उपासना होती रही है। नवरात्रि के दिनों में अलग अलग सभी शक्ति की आराधना होती है।
कई जगह माता को भवाई करके भी रिझाया जाता है। माता नवदुर्गा मुख्य स्वरूप में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती, ये 3 देवी को विशेष पूजा जाता है। यही माता वैष्णवी देवी कही जाती है। सभी देवी माता नवदुर्गा के ही स्वरूप है। सत्य यानी सात्विक स्वरूप, रजस यानी राजसिक एवं तमस यानी तामसिक स्वरूप, विविध इन 9 स्वरूप में माता जी की पूजा होती है। सारे स्वरूप निराकार भगवान शिव की शक्ति महामाया के ही स्वरूप है। देवी की पूजा हमें कुल देवी के रूप में नित्य करनी चाहिए एवं नवरात्रि में विशेष उपासना करने से माता कुल देवी के आशीर्वाद प्राप्त होने से वंश में वृद्धि एवं सुख शांति बनी रहती है। 9 दिनों माता के अलग अलग रूप में पूजा होती है। चावल की ढेरी बनाकर उसका अष्टदल बनाकर उस पर थोड़ी हल्दी डालकर उस पर माता को आसन प्रदान करना चाहिए। जिस जातिका की शादी में विलंब हो रहा हो ऐसे जातिका को नवरात्रि में ये मंत्र जाप करना चाहिए, तब माता की कृपा से शादी के रिश्ते बनते हैं। मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पति में कुरुते नमः। इस प्रकार जिस जातक की शादी में बाधा आ रही हो उसे नवरात्रि में ये मंत्र का जाप करना चाहिए। पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इस प्रकार गर्भावस्था के दौरान पहला महीना, 5वां महीना एवं 9वें महीने के समय में पहले शुक्रवार के दिन चीनी या गुड़ का दान करने से संतान अच्छी होती है। नवरात्रि में माता जी की पूजा के लिए मंत्र एवं नैवेद्य इस प्रकार अर्पण करना चाहिए। प्रथम दिन माता शैलपुत्री ह्रीं शिवायै नमः ये मंत्र करके घर में बने घी और गौ माता के दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः इस मंत्र के साथ चीनी एवं श्रीफल का भोग लगाने से बीमारी दूर होती है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा ऐं श्रीं शक्त्यै नमः इस प्रकार खीर का भोग, लाल सेब एवं केले का भोग लगाना चाहिए। चौथे दिन माता कुष्मांडा ऐं ह्रीं देव्यै नमः इस प्रकार मंत्र करके मालपुए का भोग लगाना चाहिए। 5वें दिन स्कंद माता ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः इस प्रकार मंत्र करके पान का बीड़ा, लौंग लगा के एवं इलायची डाल के खीर का भोग लगाना चाहिए। 6ठे दिन माता कात्यायनी देवी क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः अनार एवं कांसे की कटोरी में शहद का भोग लगाना चाहिए। 7वें दिन माता कालरात्रि क्लीं ऐं श्रीं कालिकायै नमः इस मंत्र से गुड़, लापसी का नैवेद्य लगाना चाहिए। 8वें दिन माता महागौरी श्रीं क्लीं ह्रीं वरदायै नमः इस प्रकार मंत्र करके हलवा, पूरी, पूरणपूरी, खीर, मालपुए, चना और केला नैवेद्य में लगाना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में अथवा नवरात्रि के बाद किसी भी तीर्थ स्थल अथवा कुल देवी के तीर्थ की यात्रा दर्शन अवश्य करनी चाहिए। नवरात्रि के 9वें दिन को 1 वर्ष से 9 वर्ष की कन्या और एक बटुक के पांव धो के उन सब की पूजा करके माथे पर तिलक लगा के पाँव में मेहंदी लगा के खीर खिलानी चाहिए अथवा
भरपेट भोजन करवाना चाहिए। बाद में लाल रंग की कोई चीज और केला देकर सबको प्रणाम करके विदा करना चाहिए। इस प्रकार देवी माता कुल देवी खुश होती है और परिवार को आशीर्वाद देती है। चाहे कैसा भी कठिन समय चल रहा हो, माता जी की कृपा से निर्विघ्न पसार होता है। ईश्वर सभी के ऊपर कृपा बरसाए। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।